बायोलॉजी के एनसीईआरटी कितने चैप्टर हो गए आप लोग का? कितने चैप्टर हो गए? हाँ, 5-6 चैप्टर हो गए। हाँ, आपसे कितने हो गए? आप लोगों से कितने हो गए? हाँ, 4। नहीं, लिखे कितने? विश्वास नहीं कर रहे हो मेरी बातों पे? अभी नहीं होगा विश्वास, बाद में होगा। आप लोगों ने लिखे कितने? 4 लिख डाले? लिख लिख के याद कर रहे हो? कॉपी गंदी करो, किताब गंदी करो, याद होना ही होना है। केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, फिजिकल को छोड़ के। फिजिकल को फिजिक्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स में कॉन्सेप्चुअल सवाल आते हैं, ज्यादातर सवाल आपको नोट से मिलेंगे। आप लेके आइएगा, सारे सवाल मैं नोट से दिखा दूंगा आपको, एवरी क्वेश्चन। बस उसके अलावा आपको मॉड्यूल प्रैक्टिस करनी है। मॉड्यूल में चेक योर अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छे अच्छे सवाल दिए हैं बेटा। लेवल 1 लेवल 2 में बहुत अच्छे अच्छे सवाल दिए। फिजिक्स में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वट एवर आई एम टीचिंग उसको आप पढ़िए। ये भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ, बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब ये एक्चुअली 2 साल का सिलेबस है जो मैं 6-7-8 महीने में खत्म करूंगा। एक्चुअली सिलेबस जो मैं जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ये 2 साल का सिलेबस है। 2 साल में पढ़ाना चाहिए, लेकिन उसको इतना स्टेप बाय स्टेप लिखा के करा के कर रहा हूँ, तो ये बहुत डिटेल में मैं करा रहा हूँ, एक एक स्टेप लिखा रहा हूँ। ये वरना स्टेप स्टेप लिखाने की जरूरत नहीं है, तुरंत ही कर देते हैं, फटाक से सवाल करते हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि एक एक स्टेप आपको लिखा दिया जाए, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है फिजिक्स में। लेकिन बायोलॉजी में आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, केमिस्ट्री में, उसमें भी एनसीईआरटी करनी पड़ेगी। कर रहे हो कि नहीं? कर लो। नहीं, जरूरी है, करना है। मैं एनालिसिस करता रहता हूँ बेटा पेपर्स की। अभी जो पेपर के एनालिसिस ये है, मैं आपको बता देता हूँ, सुन लो, ध्यान से सुन लो। बायोलॉजी में आपको पूरी एनसीईआरटी करनी है। एनसीईआरटी टोटल, एनसीईआरटी आपको टोटल करनी है किसमें? बायो में। और केमिस्ट्री में क्या करनी है? केमिस्ट्री में आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या करना है? एनसीईआरटी कंप्लीट करनी ही करनी है। सवाल का ट्रेंड चेंज होता रहता है, साल दर साल क्या होता है, ट्रेंड इसका चेंज होता रहता है। आप बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू देखिए, एनालिसिस मैं भी देखता रहता हूँ, समझता रहता हूँ क्या अभी पैटर्न है, क्या कैसा है। तो जो मैंने एनालिसिस की उसमें यही है। आपको बायो की पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है, और केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फिजिकल नहीं है, तो फिजिकल कॉन्सेप्चुअल बेस है, जो सवाल होगा वो आपको लगाना है। जैसे फिजिक्स है ना, तो फिजिक्स एक क्या है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सब्जेक्ट है और न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, स्टेप 2 सॉल्व वर्क एनर्जी थ्योरम, ये कहीं किताब में दिया ही नहीं है, तो पढ़ोगे क्या? कहीं दिया ही नहीं है। ये तो सवाल लगाने के दौरान हम लोग डेवलप करते हैं, तो वो आप लोग को कराते हैं, ऐसा कहीं दिया ही नहीं है। फिजिक्स में पढ़ोगे तो कंफ्यूज ही हो जाओगे, तो उसको नहीं पढ़ना है आपको। बाकी मॉड्यूल बहुत अच्छा दिया हुआ है, चेक योर अंडरस्टैंडिंग लेवल 1 लेवल 2, बहुत अच्छे सवाल है। उतना प्रैक्टिस कर लोगे, सवाल नहीं फंसेगा। बाकी जितना मैं नोट्स पढ़ा रहा हूँ वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, 100% उसको पढ़ना, उसमें तो एक लाइन भी आप छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। लेकिन इसको कैसे याद करोगे? कैसे याद करोगे? हो रहा है याद? हो रहा है लेकिन भूल जाता है, अब क्या करें? कुछ तुम लोग बताओ, कुछ और चर्चा करें इसमें, पढ़ाई में बताइए, कुछ और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्या? कुछ और चीजें आप बताइए, ग्रुप डिस्कशन का बताइए, या कुछ और इंटरेक्टिव क्लास बना सकते हैं, कुछ और हम लोग से कुछ और आपको वो चाहिए। मतलब मेरा अल्टीमेट एम बेटा तुम लोग का सिलेक्शन है ना, और केवल ये टेस्ट देते रहो करते रहो, केवल वो नहीं है। रिवीजन आप लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हो घर पे? छोड़ दिया? कितने बच्चे हैं? तुम लोग बताओ, जो अभी ज्वाइन किए हो। पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? पढ़ना है ना, तो पढ़ना है तो मेहनत कर डालो बेटा। अभी देखो बहुत पीक टाइम चल रहा है, अगर इस समय आप पकड़ लोगे ना रफ्तार, तो पकड़ लोगे, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, ये जानिए आप। अगर आप कैच कर ले गए तो कैच कर ले गए। और कैच करने का तरीका क्या है, अपने गोल को शॉर्ट गोल में तोड़ दीजिए। फिर लंबा मत सोचिए, ये मत सोचिए कि हम हमारे 690 नंबर आ गए, ये मत सोचिए। आप ये सोचिए कि आज का जो पढ़ा है वो समझ में आया कि नहीं आया, आज जो पढ़ा है वो समझ में आया कि नहीं आया। ये 2 सवाल सर ने कराया था, ये आए कि नहीं आए। अच्छा, इन सवालों की मैं एनालिसिस 100% कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, इतना समझिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास के लेक्चर्स हैं, उसके बाद कोई सेकंड, ये सब बाद में आ गया, बाद में सेकेंडरी है। फर्स्ट चीज क्या है, क्लास का लेक्चर। क्या क्लास में 100% समझ में आ रहा है? क्या क्लास का नोट्स हमें समझ में आ रहा है?
उसी को बार बार रिवाइज करिए। और एक और गलती मत करिएगा, मल्टीपल सोर्सेस से मत पढ़िएगा। जैसे आपको वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं समझ में आया, आप मुझसे आइए, दोबारा मुझसे पूछिए, मेरा वीडियो देख लीजिए, ठीक है, लेकिन किसी और टीचर से मत पूछिएगा, क्योंकि और टीचर का जैसे यूट्यूब पे सर्च कर लिया, चलो पढ़ लेते हैं, देख लिया, तो आपको कंफ्यूजन होता है कि हर टीचर का कॉन्सेप्ट अलग अलग है, पढ़ाने का तरीका अलग अलग है। अच्छा, मैं जैसे पढ़ाऊंगा, जैसे मैंने बोला मैक्सवेल में पढ़ाया था, अब जो बच्चे मुझसे पढ़े वो तुरंत रिलेट कर लिए, अच्छा सर ने पढ़ाया तो था, हाँ याद आ गया है। अब मुझसे आपने मैक्सवेल में पढ़ा नहीं और वर्क एनर्जी थ्योरम मुझसे पढ़ रहे हैं आप, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि सर ने क्या बताया क्या नहीं बताया, लिंक ही नहीं कर पाओगे आप बातों को ना। तो जब मुझसे पढ़ो तो मुझसे ही पढ़ो, किसी भी टीचर अलग नहीं पढ़ना, कंफ्यूजन हो जाएगा। दूसरी बात, ज्यादा किताबें नहीं पढ़नी है, बिल्कुल किताब नहीं, लाइब्रेरी नहीं बनाना है। 4 किताबों में बेटा सिलेक्शन होता है। मैं आपको बताऊं, जब मैं इंजीनियरिंग की तैयारी करता था, लखनऊ में रहता था हम लोग, तो वहां पे एक अजीत नाम का लड़का था, कहानी बताता हूँ तुमको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस समय तुम लोग में बहुत इजी आता था, मैं लगभग 5-6 में करता था, 2005-6 के आसपास की बात है, तो हम लोग आईटी की तैयारी करते थे। वहां पे एक अजीत प्रताप सिंह नाम से लड़का था, बहुत अच्छा लड़का था, बीएससी उसी करके वो नीट की तैयारी करा, तब पीएमटी होता था, याद है ना, पीएमटी होता था। तो अब हम लोग तो इंजीनियरिंग वाले थे, तो हम ट्राइवेग में कोचिंग करते थे, वहां पे कोचिंग थी उस समय। तो सारी किताबें जो टीचर बताता, मैं अपनी गलतियां भी बताता हूँ आप लोगों को, मेरी गलतियों से भी आप सीखिए। एक सर ने बोला बियरन जॉनसन, मैं उठा लाया किताब, 3,500 रुपए किताब थी, उठा लाया, पैसे की प्रॉब्लम थी नहीं, घर वालों से मांगा लिया, अरे पढ़ना है तो पढ़ने के लिए तो घर वाले पैसा देते ही है, चाहे जितना पैसा मांगो। तो बीरन जॉनसन उठा के लाया, बाद में पता चला वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 4th ईयर में पढ़ाया जाता है, कोई मतलब नहीं है। रोटेशन अभी पढ़ाऊंगा ना आपको, उसी में बीरन जॉनसन यूज होती है। बीरन जॉनसन की किताब है, वो फॉरेन ऑथर की इतनी बड़ी किताब है, रंगीन रंगीन पहिए बने होते हैं उसमें, घूमते रहो, उठा लाया, कोई मतलब नहीं है, पढ़ा भी नहीं कुछ दिन, बस सर के मुंह से निकला, ब्रह्मास्त्र होता है ना, मेरे मुंह से निकला और आप गए तुरंत खरीद लाए। ऐसा नहीं करना है, ये सबसे पहली मिस्टेक है, बिल्कुल नहीं करना है। और उस समय क्या होता था कि आप लोग का जो पीएमटी का पैटर्न था, जो मैंने जाना उस समय पे, एक जो सामने भैया रहते थे, वो मतलब बीएससी उसी कर रहे, हम लोग तो 12 के बाद ही गए थे, तो उनके एक पहले तो रूम में हम लोग कभी अलाउड ही नहीं थे कि उनके रूम में जाए, सामने ही मेरे सामने कमरा था उनका, और हम लोग पूरी लाइब्रेरी बनाए हुए थे, जो किताब टीचर ने बोली तड़ाक से खरीद लाए, या कहीं किधर किसी लड़के ने बोला अच्छा तुम ये पढ़ रहे हो, एससी वर्मा नहीं लगाई तुमने, खरीद लाए। अच्छा ऐसी इरडो नहीं लगाई, वो भी ले आए, क्रोटोन नहीं लगाई, वो भी ले आए, सब भरा हुआ है ना, आरसी मुखर्जी नहीं लगाया, वो भी ले आए, आरसीएम बुक आती है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की, ठीक है, वो भी खरीद लाए, लगाया कभी नहीं, खरीद लाए ना, किताब लाइब्रेरी बन गई। अब मैंने उनका देखा, वो 2-3 साल से तैयारी कर रहे थे, और मतलब लखनऊ की बहुत सारी कोचिंगों में तैयारी करते थे। उनके कमरे में मैंने जाके देखा, 4 कॉपियां थी, केवल 4 बुक्स थी, और कोई रफ और कुछ नहीं, 4 मतलब ऐसे ऐसे करके 4 किताबें थी, और उनका ऐसे टेबल था, और उसके ऊपर बैठ के वो केवल 4 केवल नोट्स थे, ये पतले पतले से क्या नोट्स थे, और उसी को रिवाइज करते रहे, दिन भर बैठे उसी को रटते रहते थे। अच्छा, वो उस समय रटना चलता भी था, पीएमटी इस समय पे ना बहुत रट्टू आती थी। अब तो क्या है, बहुत कॉन्सेप्चुअल बेस है, आप लोग को सवाल करना, जैसे ये सब चीजें ना मैं आपको डायरेक्ट रटा भी सकता हूँ, चाहूँ तो रटा नहीं, कितना रटोगे, अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया, बट उस समय पे ट्रेंड अलग था, तो बच्चे पूरा पूरा रटते थे, और रटा हुआ जो नोट्स लिखाते थे टीचर, उन्हीं नोट्स में से सवाल आ जाता था, तो वो पूरी पूरी कॉपी क्या